राज्यपाल के पास आए हुए थे, क्या बात हुई, क्या अपनी बात को रखे? चूँकि झारखंड लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2024 का पीटी परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था और जिसका परीक्षाफल को 11 महीना छिपाया गया था और लंबे समय के बाद महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात किए और महामहिम राज्यपाल जी के पहल के परिणाम स्वरूप आयोग ने विगत 20 मई 2025 को रिजल्ट प्रकाशन किया। इसको लेकर के संपूर्ण झारखंड प्रदेश के तमाम छात्रों की ओर से उनको आभार व्यक्त करने गए थे, धन्यवाद देने गए थे, साधुवाद देने गए थे और साथ ही साथ आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में जो कई अनियमितताएं हैं, कोई त्रुटि है, नियम कानून का उल्लंघन किया है आयोग ने, उसका एक एक चीज़ों पर हम लोग ने उनको अवगत कराया, उनका सबूत सौंपा और हम लोग ने स्पष्ट रूप से बताया महामहिम राज्यपाल जी को कि आयोग द्वारा जारी मुख्य परीक्षा फल में संविधान के अनुच्छेद 15-16 में प्रावधान ST SC OBC का प्रावधान आरक्षण का उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ विज्ञापन संख्या 1/2024 का मुख्य परीक्षा नियम के 19 के क्लॉज 3 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ झारखंड सरकार के गजट संख्या 762 के जो झारखंड सिविल सेवा एग्जामिनेशन रूल 2023 का अवहेलना किया गया है, उल्लंघन किया गया है, इस पर अवगत कराया और हम लोग ने बताया कि नियम के तहत परीक्षा परिणाम के साथ साथ कट ऑफ जारी करना चाहिए। परीक्षा रिजल्ट के साथ साथ इस बार कोटिवार रिजल्ट देना है, आरक्षण का पालन करना है, ये कार्मिक विभाग के लेटर में भी कहा गया है। साथ ही साथ विज्ञापन में भी उल्लेख है और साथ ही साथ गजट में भी प्रकाशन है ये चीज़, लेकिन आयोग मनमानी तरीके से सब ट्रांसपेरेंसी को बंद करते हुए अपारदर्शी तरीके से सेटिंग गेटिंग करने में लगी हुई है और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि कट ऑफ जारी किया जाए तत्काल और तत्काल रिजल्ट के साथ कोटिवार रिजल्ट जारी किया जाए और साथ ही साथ अति शीघ्र जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं उसका मार्कशीट को अपलोड किया जाए और जो भी छात्र उत्तर पुस्तिका देखने में इच्छुक रखते हैं उसको अति शीघ्र दिखाया जाए, क्योंकि हमें प्रबल आशंका है कि उत्तर पुस्तिका की छेड़छाड़ हुई है। इसका यही कारण है कि बड़े से बड़े बरगद पेड़ को जो है कि काटा गया और साधारण एवरेज स्टूडेंट आज पार है, जो 3 बार 4 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, जो जिसका उम्मीद था कि इस बार रैंक होगा, आज वो स्टूडेंट बाहर है। इसके साथ ही साथ रांची विश्वविद्यालय में जो अंगीभूत महाविद्यालय में इंटरमीडिएट परीक्षा को सत्र को चालू कराने के लिए भी आग्रह किया, निवेदन किया, क्योंकि कल मैट्रिक की परीक्षा फल आया है और सभी को नेता मंत्री सभी माननीय लोग सभी सफल परीक्षार्थियों को बधाई भी दिया, सबको उज्जवल भविष्य की कामना भी किया। लेकिन झारखंड प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय में इंटर की पढ़ाई जारी है और जहां एकमात्र रांची विश्वविद्यालय रांची जहां इंटर की पढ़ाई बंद है और यही रांची विश्वविद्यालय के 17 जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहां पे अभी भी इंटर चल रही है। तो इस तरीके से जो जबकि कई विभाग से आदेश जारी किया गया है उनको इंटर फिर धीरे धीरे फेज वाइज बंद करना है, तो हमने आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि इसी सत्र 24-26 का इंटरमीडिएट का भी पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय रांची में भी प्रारंभ किया जाए। ये 2 विषय वस्तु पर महामहिम राज्यपाल जी से बातें हुई है और महामहिम राज्यपाल जी कहे हैं कि JPSC को हम सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, ये चीज़ आश्वासन दिए हैं। क्या क्या आवेदन है? वही जो आपका विज्ञापन का जो नियम है पेज संख्या 8 पे जो गजट संख्या 762 का जो पेज नंबर 5 में उल्लेख है, जो कार्मिक विभाग का जो अध्यादेश है, नोटिस है, ये सारा चीज़ हम लोग दिए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से उसमें कट ऑफ जारी का बात किया गया। उसमें स्पष्ट रूप से
जो सिलेक्शन लिस्ट होगा उसमें कोटिवार लिस्ट तैयार करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है, जैसे कि हम पेज नंबर 8 विज्ञापन में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी अरेंज्ड बाय द कमीशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट shall be first prepared, which shall contain candidate equal to approx 2.5 times the total number of advertised UNR vacancy. The marks obtained by the last candidate shall be considered as UNR cutoff. जब UNR cutoff का जिक्र किया गया है तो cutoff where कहाँ है कटअप? इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संवैधानिक संस्था है और सब चीज़ को छुपा के रखा है, तो ये नहीं चलेगा। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो कैटेगरी में आते हैं और जिसका मार्क्स कटअप से ज़्यादा है वो अनरिजर्व का जो ये मेरिट लिस्ट होगा, इनिशियल लिस्ट, उसमें उनका शामिल होगा, बशर्ते द कैंडिडेट्स बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी इन द इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट रिलैक्सेशन ऑफ बीइंग ए रिजर्व कैटेगरी। जो किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा उसको कंसिडर किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। और जो कैटेगरी वाइज के लिए अलग से लिस्ट होगा, दोज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी सीट्स हैव टू बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरी। तो ये बात जब अपने विज्ञापन में लिख रहा है, ये बात झारखंड सरकार के गजट संख्या 762 में उल्लेख है, ये बात कार्मिक विभाग के पत्र में है, तो ये आयोग इस बात को छुपा के क्यों रखा है? इसलिए आयोग को कटअप देना होगा, आयोग को कोटिवार रिजल्ट प्रकाशन करना होगा, आयोग को मार्कशीट अपलोड करना होगा, आयोग को जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है उनको अति शीघ्र उसका उत्तर पुस्तिका दिखाना होगा। या 15-15 दिन में 10-10 दिन में जिसको तिसको मनमानी नंबर बैठा करके अब तक का रिकॉर्ड तोड़ सेटिंग करने का आशंका है, तो ये हम लोग चलने नहीं देंगे। ये राज्य की संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है, इस पर पारदर्शिता होना ही चाहिए। इस पर पारदर्शिता नहीं होगा तो आगे हम लोग आवाज़ उठाएंगे।